कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, धन्यवाद राणा जी। और मैं अब हमारे करनाल के प्रभारी चौधरी सिंह जी 2 मार्च को कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया था और मैं प्रार्थना करूंगा संदीप जी जल्दी से किया जाएगा, जिसको वो आए और जन विरोधी नीतियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, 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 कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो आप देख सकते हैं इस समय को। और जो साथी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने दिया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं सभी समस्त कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों में श्री राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई थी हिंडनबर्ग के बारे में, वहाँ पर पार्लियामेंट में कोई सुनवाई नहीं हुई और उस बात को हम लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं आपके थ्रू, ताकि लोगों के बीच में ये बात जाए कि पार्लियामेंट में कोई बोलने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों की अदालत में जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के द्वारा, ताकि लोगों तक हमारे श्री राहुल गांधी जी की बात पहुंच सके। कौन सी ऐसी पार्टी के सरकार में जो जन विरोधी ज्यादा रही है? जन विरोधी आज कोई ऐसे काम ही नहीं है। आप देखो सरकारी कर्मचारी सभी सड़क पर हैं। हमारे चुने हुई पंचायतों में चुनाव पीछे हुए, आज सारे सारे सरपंच लोकतंत्र के अंदर उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए। आज वो भी अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं, कर्मचारी लड़ रहे हैं, हर वर्ग के लोग लड़ रहे हैं। किसानों ने पीछे गन्ने की कीमत को बढ़ाने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सरकार अपने दिल से करे। लोग जब सड़कों पर आते हैं तब ये सरकार काम करती है। तो आज से इस अभियान की शुरुआत की गई है आप लोगों के बीच जाकर के। आज जो ये प्रोग्राम है 6 तारीख से लेकर 10 तारीख ब्लॉक स्तर पर पूरे देश के अंदर इस तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो आगामी क्या करें? आगामी हमारा अपना हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है। उसमें हम गांव-गांव जा रहे हैं, कंपनी का नाम है अपने जो श्री राहुल गांधी जी का संदेश है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी 13 तारीख को राजभवन चंडीगढ़ में प्रदर्शन है। उसके बाद 25 तारीख को सोनीपत में हम पर्दाफाश रैली करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों के बीच में जाकर अपने देश की जो हमारी पार्टी की जो हमारी पार्टी के जो बातें हैं, जो हमें संदेश मिलता है, जो हमारे दिशा निर्देश होते हैं पार्टी के, लोगों तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। जी हैं, राकेश कंबोज जी हैं और सभी करम सिंह खानपुर जी, आपका स्वागत है। आप सभी आए हैं, आपने बहुत काम किया। मैं वो भी आपका अपने प्रभारी है। आप सभी साथी अपनी पार्टी के संघर्ष को और मजबूती देंगे अपने नेता से, शालीनता से, और सरकार पर उसकी नीतियों पर कटाक्ष करेंगे। एजेंडा और भी कोई बात आएगी तो बाद में हमने कहा है, जो जिला पर सब एक है, इंद्री हल्के कार्यकर्ता सभी जागरूक है, एक है। आज काफी समय के बाद इंद्री में जो धरना प्रदर्शन बड़ा कामयाब है और बड़े लगभग हर गांव से साथी हमारे आए हैं और बड़ा बढ़िया धरना प्रदर्शन ये मोदी सरकार के खिलाफ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो LIC का 44,000 करोड़ रुपया, ये 10 दिन पहले की बात है, 44,000 करोड़ रुपया जो LIC का अडानी की कंपनी में नुकसान हुआ है, वो नुकसान LIC को नरेंद्र मोदी अपने किसी भी फंड से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। LIC को नुकसान नहीं होना चाहिए। LIC में मेरा भी पैसा इन्वेस्ट है, आपका भी पैसा इन्वेस्ट है, भाई साहब का भी पैसा इन्वेस्ट है, मजदूर का, किसान का, चाय वाले का, समोसे वाले का,
व्यापारी का, नौकरी पेशे वाले का, हर व्यक्ति का LIC में पैसा इन्वेस्ट है। और स्टेट बैंक के जो हम पॉलिसी कराते हैं, हमारी स्टेट बैंक की पॉलिसी में स्टेट बैंक का जो नुकसान हुआ है वो उसका जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अडानी जी को ठेका दिलवाते हैं और लोन LIC करता है। नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश में जो बिजली का प्रोजेक्ट, बिजली जा रही है, झारखंड में जो प्रोजेक्ट लगा है, प्रदर्शन तो पोल्यूशन तो हमारे यहाँ फैल रहा है झारखंड में, और बिजली वहाँ जा रहे हैं, कोई टैक्स नहीं। इसकी अडानी जी की जितनी फैक्ट्री है, जितना सिस्टम है सारा प्रधानमंत्री जी ने विशेष छूट देकर, कोई टैक्स नहीं, विशेष छूट देकर उनको फायदा पहुँचा रहे हैं। ऐसा नहीं। देखिए, आज सबसे पहले मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपनी बात जो जनता तक पहुंचाना चाहती हूँ और ऊपर तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कांग्रेस सरकार ने के आह्वान, कांग्रेस के सभी ऊपर के नेताओं के आह्वान पर हो रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अदानी के जो आपने देखा कि अदानी समूह को जो उन्होंने लाभ पहुंचाया है, बैंकों को जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, चाहे SBI है, LIC बैंक है, LIC है, इनके थ्रू अदानी को लोन दिलवाया गया और उस लोन की बहुत भारी मात्रा में जो लोन दिलाया गया है, उस लोन के जब अब ये अदानी की कंपनी डूब रही है, उसके हिसाब से भारतीय SBI बैंक और LIC भी डूब रहा है। LIC और जो बैंक है, इनमें पैसा किसका लगा होता है? इनमें गरीब जनता का पैसा लगा होता है, और इस हिसाब से भारतीय गरीब जनता जो है वो डूब रही है, कर्ज के नीचे दबे जा रही है, और अदानी ग्रुप को फायदा हो रहा है। जो फायदा सरकार ने पहुंचाया है, उसके एवज में आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो जनता का पैसा है जनता तक आए। जो सरकार ने जनता के पैसे को, लोगों के पैसे को अपने चहेतों को दिया है, वो किसी तरह से जनता के पास आए। अब आप देख रहे हैं कि जब अदानी समूह अदानी समूह था, पहले ये कौन से नंबर पे था? इसकी संपदा 1 अरब थी, परंतु अब इसकी संपदा कितनी हो चुकी है? 120 अरब डॉलर हो चुकी हुई है। तो जिस तरह से अदानी समूह को फायदा पहुंचा रही है ये सरकार, ये कहीं ना कहीं जनता की जेब से फायदा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने पास पैसा नहीं, अपना पैसा नहीं लगा रही है, जनता का पैसा लगा रही है, और जनता का पैसा अपने चहेतों को दे रही है। इस सरकार ने किसानों के कर्ज तो माफ नहीं किए, पर अपने इन चहेतों के कर्जों को किस तरह से माफ कर दिया, इनके बारे में कोई भी अगर बात उठती है तो इनके कर्जों को माफ करने के लिए ये वेव ऑफ कर देते हैं, कंपनी को वेव ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से ये अपने ही नेताओं को फायदा, अपने ही इन दो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो अदानी है चाहे अंबानी है। तो भारतीय जनता का जो पैसा है ये सारा इनके पास जा रहा है। एक ये जैसे कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ करते हैं, कोई माफ नहीं कर रहे, या किसी और गरीब जनता के पैसे को नोटबंदी के थ्रू कह रहे थे कि भारत में पैसा आ जाएगा, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहे महंगाई की मार है, चाहे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है, चाहे रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम है, इन सब के विरोध में आज हम जनता प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हम इस उनकी पहली सरकार को सचेत करा सकें कि जिस तरह से ये लोगों को तंग कर रहे हैं, लोग अब इनसे उब चुके हैं, इनसे पूरी तरह से तंग आ चुके हैं और अब सत्ता पलटने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम आगे भी इनके विरोध में प्रदर्शन करते रहे, आगे भी अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे। अब इनको सत्ता से